वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग तुम्हारी स्त्रियों को क्या बोलती है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस आगमन का। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं जॉनी स्टीवनसन आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर प्रेम दिखाने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का। यदि अभी तक किसी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन और भी गहराई से आप तक पहुंच सकें। आज का वचन हम देखेंगे जकरिया और उसका 14वां अध्याय। एक ऐसी भविष्यवाणी जो कि अंत समय में पूरी हो गई, या फिर यूं कहो प्रभु परमेश्वर के जजमेंट डे के विषय में यह बताता है, उसके न्याय के दिन को यह बताता है कि न्याय के दिन से पहले क्या होगा और न्याय के दिन से पहले परमेश्वर कैसे कैसे इस्राएल के साथ व्यवहार करेगा। सारी बातें इसी अध्याय के अंदर लिखी हुई है। जकरिया उसका 14 और पहली आयत में पढ़ता हूँ। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। एक ऐसा कठिन समय यरूशलेम वासियों के लिए आने वाला है उस न्याय के दिन से पहले। भला परमेश्वर का वचन है ये जो जकरिया भविष्यवक्ता यहां पर बता रहा है। क्या बोलता है कि सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है और उस दिन में क्या होगा, तेरा धन लूटकर तेरे ही बीच में बांट लेंगे। कितना ज्यादा दुख है ना। हम मनुष्य अपने धन को संचय करते हैं हमारे बुरे वक्त में हम काम आए, और यहां पर जकरिया क्या बोलता है कि सुन लो, तुम्हारा धन जो है तुम्हारे बीच में बांट लिया जाएगा और तुम्हारी स्त्रियों को भ्रष्ट कर दिया जाएगा। यहां पर साफ साफ कहता है कि तुम्हारी स्त्रियों के साथ वो काम किया जाएगा जो अनुचित है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तुमने विश्वास करना ना चाहा। यही कारण है अंत के दिनों में जब परमेश्वर आएगा उससे पहले तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसी तकलीफें डालूंगा कि तुम्हें एहसास होगा मेरी आज्ञाओं का ना मानना तुम्हारे लिए कितना बड़ा भूल था। और यदि हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, दूसरी आयत दोबारा पढ़ता हूं मैं, कि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। कितनी बड़ी बात बोली है ना। मैं सब जातियों को यरूशलेम से इकट्ठा करने के लिए तैयार करूंगा। यदि हम इतिहास देखें यरूशलेम का पिछले 78 वर्ष का, सिर्फ 78 वर्ष का यदि हम इतिहास देखें इसराइल का, तो उस इसराइल के इतिहास के अंदर कम से कम 14 से 15 लड़ाइयां हमें दिखती हैं। इसराइल जो परमेश्वर की निज प्रजा है, इसराइल जो परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर है, परमेश्वर जिसे अपनी निज प्रजा कहता है, उसी इसराइल के विरुद्ध में ये लोग बार बार उठते हैं और ये इसराइल उनसे युद्ध करते हैं। 14 से 15 लड़ाई। अगर मैं सन के साथ बताऊं तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1947 के अंदर अरब और इसराइल का युद्ध हुआ। उसके बाद एक एग्रीमेंट लिखा गया। उस एग्रीमेंट के अंदर था कि इसराइल की बाउंड्री नाप दी गई और उसको ग्रीन लाइन कहा गया, और जिसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन थे, 1949 की बात बता रहा हूं मैं, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, इन लोगों ने यह एग्रीमेंट लिखा गया इनके साथ, और इस एग्रीमेंट का नाम था आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1950 में फिर ये लड़ा फिलिस्तीन की फलस्तीन लोगों के साथ, ये फिर लड़ा। फेदायन का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। उन लोगों के साथ फिर इसराइल की मुठभेड़ हुई, और उसके बाद आगे हम जगत जाते हैं तो 1956 में फिर ये लड़ा। इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इनके साथ फिर एक एग्रीमेंट तय हुआ, फिर एक पर्पल लाइन बनाई गई। उसके बाद 73 में, 71 में फिर ये लड़ा।
लेबनान के साथ, उसके बाद 82 में, 85 में फिर लेबनान के साथ लड़ा, फिर फिलिस्तीन के साथ लड़ा 1993 में, 2000 में, 2005 में फिर लेबनान के साथ लड़ा। इसी के साथ साथ 2008, 2009 गाज़ा के साथ लड़ा, 12 और 14 में गाज़ा से फिर मुठभेड़ हुआ इसका, उसके बाद 21 में फिर फ़लस्तीन के साथ लड़ा, और 23 में हमास के साथ जो आज तक युद्ध चल रहा है 24 तक ये लड़ता रहा। ये आधुनिक जमाने का जो रिकॉर्ड है। यदि हम बाइबल के इतिहास की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह के आने के 1400 साल पहले से परमेश्वर के जो लोग हैं और जो अन्य जाति हैं उनके बीच में लड़ाई होती रही। अब आप देखिए कितना आगे से आगे परमेश्वर इनको रखता था, कितना ही परमेश्वर इनका संभालता था। परमेश्वर ने इनको इजिप्ट की गुलामी में से स्वतंत्र देश दे दिया, और आज यही देश जगह जगह लड़ रहा है। इस देश के साथ जगह जगह युद्ध हो रहा है, विरोधी इसके सामने खड़े होते हैं बार बार, और बार बार इससे लड़ते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, परमेश्वर की उन आज्ञाओं और परमेश्वर की उन विधियों को मानना भूल गए। यदि आज हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की निज प्रजा कहते हैं अपने आप को, यदि आज अपने आप को मसीह कहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, आप ध्यान रखें आपके जीवन में बार बार तनाव, बार बार परेशानी आती रहेगी। निश्चित रूप से देख लीजिए आप, क्योंकि जब परमेश्वर हमें प्यार करता है और अपनी निज प्रजा कहता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इस्राएल को परमेश्वर निज प्रजा कहा, और अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसी वाचा के तहत आज भी इस्राएल को वो सुरक्षित रखता है, आज भी इस्राएल को वो संभाल के रखता है। पर इस्राएल आज भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। आज भी उसका ध्यान कहीं और है, पवित्र होने की कई और विधियों के पीछे लगा है। जबकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्या तुम्हारी होम बलि, तुम्हारी मेल बलि से मैं प्रसन्न होता हूं क्या? अरे तुम मुझे कितने भेड़ बकरी, कितने बैल चढ़ा सकते हो, जंगल के क्या पूरे जानवर मेरे नहीं है? अरे सब कुछ मेरा है। प्रभु का वचन कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरा है, ये धरती मेरी है। उसके बावजूद भी हम पर प्रभु को थोड़ा सा देकर एहसान जताते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने दिया तुझे। यहां पर इस्राएल ऐसा ही है। अभी तक इस्राएल पूर्ण रूप से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता। कुछ यहूदी हैं जो विश्वास करते हैं और मसीह कहलाते हैं और चर्चिस, कलीसियाएं स्थापित करी हैं, पर आज भी अधिकांश इस्राएल यहूदी परंपराओं के अधीन बंधा हुआ है। यही कारण है जो यहाँ पर लिखा है जकरिया के अंदर, बोला दिन आने वाला है, अपने आप को सुधार ले, अगर नहीं सुधारा तो तेरी स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे ये लोग। कौन? वो लोग जो गॉडलेस हैं, जिनके साथ मैं नहीं हूं, वो लोग जो अधर्मी हैं, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग तुम्हारी स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे। अब यरूशलेम के साथ होना बाकी है। जैसे ही यरूशलेम के साथ होगा और लोग उसके विरुद्ध आके खड़े होंगे, जैसे ही पूरा व्यवहार होगा, मेरा प्रभु आगे क्या बोलता है, 30 आयत पढ़ता हूं मैं पहले। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, और जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, वह जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत ही बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। बोला समय आने वाला है, सब जातियां तेरे ऊपर उपद्रव करेंगी, तुम्हारी स्थिति खराब होगी, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति लूटी जाएगी, यहां तक कि तुम्हारी स्त्रियों के साथ भी वो गलत व्यवहार करेंगे। उसके बाद मैं आऊंगा दिखाने कि जो वाचा मैंने बांधी थी उस वाचा के साथ आज भी मैं बंधा हुआ हूं। वही वाचा के अधीन मैं तुम्हें बचाऊंगा। और लिखा है यहां पर, ऐसा लड़ूंगा कि जिस दिन जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। लड़ाई के दिन जैसे लड़ते हैं, एकदम क्रोध से भरकर सत्यानाश करने मैं उठूंगा। आज आप देखिए इस्राएल के विरोधी बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह बढ़ते जा रहे हैं। मेरा प्रभु कह रहा है कि वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। उसका वचन कह रहा है मैं खुद इकट्ठा करूंगा, इसीलिए वो इकट्ठा हो पा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं हो रहे। परमेश्वर के वचन के अधीन है वो लोग।
इसीलिए परमेश्वर जो चाहता है वैसा ही हो रहा है। सारा चीज अनुकूल है, परमेश्वर के हाथों के अंदर है, कुछ भी चीज उसके हाथों के बाहर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु ऐसा क्यों, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अधीन कुछ नहीं है, मेरे प्रभु के अधीन सब कुछ है। प्रभु ने जो कह रखा है, जो भविष्य लिख रखा है, वो भविष्य होना है, तय है और होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि जो वो खंड हो जाएगा, पहाड़ दो भाग हो जाएंगे, उत्तर और दक्षिण, और ये यरूशलेम के जो पूर्व की ओर पहाड़ है, उस पहाड़ पर आकर वह खड़ा होगा। जैसे ही दो भाग हो जाएंगे, बीच में एक वैली, एक तराई, अंधकार से भरी हुई एक तराई बीच में आ जाएगी, और उसमें से तुम भागकर शांति पाओगे। अब देखिए कितना ज्यादा परमेश्वर प्यार करता था दाऊद राजा से। उसने भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है। और क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अरे उसका सोटा और उसकी लाठी इनके ऊपर पड़ गई, उन विरोधियों ने इनके ऊपर उपद्रव करा, और उपद्रव की सजा परमेश्वर ने उनसे लड़कर ले ली, उससे शांति मिली, उनके जीवनों को इन्होंने बचा लिया परमेश्वर ने। उस इस्राएलियों के जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया। और कैसे बचाया, उस पहाड़ी, उस तराई में से होकर गुजारा, जो पहले ही कई हजार साल पहले दाऊद राजा अपने भजन के अंदर, गाने के अंदर लिख रहा है, और गाना गा रहा है, मग्न हो रहा है, बता रहा है कि प्रभु तू मुझे वो घोर अंधकार की तराई में से होकर निकालेगा, पर मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। यही वचन आज जकरिया में कह रहा है कि वो ऐसी घाटी में से होकर निकलेंगे जो दो तरफ पहाड़ होगा, और बीच में वो खंड हो जाएगा, बीच में जगह हो जाएगी, उसमें से भागकर तुम कहाँ जाओगे, अपने प्राणों को बचा लोगे। और एक जगह का नाम लिखा है जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा है 5वां आयत, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड में होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचाएगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के उज्जिया के दिनों में हुआ था। भला आसेल तक पहुंच जाओगे, तुम अपने आप को सुरक्षित कर लोगे, अपने आप को बचा लोगे, पर कब, जब यहोवा इस धरती पे आएगा। वो बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा दिन निकट है, मैं आने वाला हूं, अपने आप को बचा लो। यशायाह 40 और उसका 4 क्या कहता है, हर एक तराई भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी, जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाएगा। कब की बात कर रहा है, उसी समय की बात कर रहा है ये। बोला यहाँ पर लिखा है सांत्वना का वचन, और तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम में शांति। किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग, राजमार्ग चौरस करो। ऐसे ही मार्ग चौरस करेगा, और ऐसे ही उस मार्ग के अंदर से बच के सारे यरूशलेम वासी बच जाएंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं जकरिया के अंदर ही, तो उसके अंदर लिखा है ना केवल ये यरूशलेम वासी, बल्कि जो गैर यहूदी हैं, गैर इस्राएली हैं, उन सब के लिए भी प्रभु बोलता है वो परमेश्वर के सामने झुकेंगे और परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। जब यहाँ पर लिखा है कि 13वीं आयत में, उस समय यहोवा की ओर से उनसे ऐसी घबराहट बैठेगी कि वह एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। बोला डर जाएंगे वो लोग जिन्होंने इस्राएल के ऊपर हाथ चलाया, और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएंगे। उससे ऊपर यदि मैं पढ़ता हूं तो 12वीं आयत क्या बोलती है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। कितना भयानक होगा सोचो आप। जिन्होंने भी यरूशलेम से लड़ाई करी है उन सब को भला ऐसा मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंख के गोखलों में उनकी आंख सड़ जाएगी और उनके मुंह के अंदर उनकी जीभ सिड़ जाएगी। खत्म कर देगा, सड़ा जाएंगे वो लोग।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र प्रजा के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। परमेश्वर ने उनको पूर्ण रूप से सत्यानाश करना ठान लिया है। आज हम देखते हैं इस्राएल के 78 साल का अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड देखें तो 14 से ज़्यादा बार लोग उससे लड़े हैं। और अंत के समय में लिखा है सारी जाति इकट्ठा करूंगा मैं और उससे लड़ने के लिए आ जाएंगे। उन जातियों के विषय में लिखा है ये। अब वो जातियां कौन है परमेश्वर हमें बताएगा अंत के समय में। बोला वो कौन सी जातियां जो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, और जब वो लड़ेंगी उसके बाद वो हारेंगी, मेरा परमेश्वर उनको हराएगा। न केवल हराएगा बल्कि उनकी पूर्ण रूप से उनको सत्यानाश कर देगा। उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें सड़ जाएगी, उनकी जबान सड़ जाएगी। और आगे लिखता है वो कि जितने, क्या लिखा है, उस समय यहोवा की ओर से उनसे ऐसी घबराहट बैठेगी, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे। और 14वीं आयत क्या बोलती है, यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियां की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। घोड़े खच्चर ऊंट गधे वरन जितनी पशु उनकी छावनी में होंगे वह भी ऐसी ही बीमारी से मरे जाएंगे। ये दुश्मनों के लिए लिखा है। बोला उन लोगों के सब को तो मैं वैसे खत्म करूंगा और उनके जानवरों को भी मैं ऐसी बीमारी से मार डालूंगा। और यहूदा उनमें लड़ेगा और सब कुछ बटोर लेगा। धन संपत्ति जो मेरे प्रभु की है, वचन कहता है चांदी प्रभु का है, सोना प्रभु का है, वो वापस उठाकर अपने लोगों को, अपनी जाति को दे देगा। ये चीज दर्शाती है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम रखता है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर धीरज से विश्वास रखें और उसकी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब आगे हम पढ़ते हैं 15वीं आयत, तो उसके अंदर लिखा है 16वीं आयत, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ी का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। बोला आप झोपड़ी का पर्व जिस तरह से इस्राएली मनाते थे, ना केवल वो मनाएंगे बल्कि सारी जाति उस पर्व को मनाएगी। ये चीज दर्शाती है कि वो सब मेरे प्रभु के अधीन हो जाएंगे, मेरे परमेश्वर की इच्छा को मानेंगे। और लिखा है जो नहीं मानेंगे उनके ऊपर बरसात, उनके ऊपर आशीष नहीं होगी। लिखा है साफ साफ। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो 17वीं आयत में लिखा है उनके यहाँ वर्षा ना होगी, यदि मिस्र का कुल वहां ना आए तो क्या वह उन पर वह मरी ना पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना आएंगे। भला उन लोगों को लिए भी मैंने वो विपत्ति ठान रखी है जो लोग यहोवा की उन विपत्तियों को, यहोवा के उन पर्व को नहीं मानते। आज हमको इन वचनों के द्वारा सीखने को मिलता है कि मेरा प्रभु जो वाचा कर चुका है अपनी जाति के साथ, वो वाचा कभी नहीं भूलता। वो बात अलग है, उसकी जाति आज परमेश्वर के पीछे नहीं चल रही, उसकी जाति आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानती, उसकी जाति आज अपनी समृद्धि के अंदर मेरे प्रभु को भूल चुकी है और अपने ऐशो आराम में वो भूल चुकी है कि परमेश्वर सच्चा है। आज भी अपने पूर्ण रूप से भोग विलास में लगी हुई है, आज पूर्ण रूप से अपनी इच्छा का पालन करने में लगे हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने साइड में कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रभु अपने वाचा से छूट गया, अपनी वाचा को वो पूर्ण करेगा। जैसे ही अन्य जाति उसके ऊपर उपद्रव करेंगे, उनकी स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे, उनके धनों को लूट लेंगे, उनको मार डालेंगे, उनको भागने पे मजबूर करेंगे, वैसे ही मेरा प्रभु उनसे बदला लेने के लिए आ जाएगा। और लिखा है ऐसा मारेगा कि वो मर जाएंगे। ना केवल वो मरेंगे बल्कि उनके शरीर को सड़ा देगा, खत्म कर देगा। ना केवल उनको बल्कि उनके जानवरों को भी खत्म कर देगा। और साफ साफ कहता है जो कोई यहोवा के ऊपर विश्वास ना करे उसके ऊपर वर्षा नहीं होगी। आज हमारे ऊपर चुनाव दिया है, हम उसके ऊपर विश्वास करें तभी हमारे ऊपर आशीष और बरकत बनी रहेगी। यदि आज हम हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, यदि आज हम वैसे ही कठोर हो जाते हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर को नहीं मानकर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो मेरा प्रभु कहता है आज भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, आज भी तुम्हारी धन को, आज भी तुम्हारी संपत्ति को लूटा जा सकता है यदि हम परमेश्वर को त्याग कर अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाते हैं तो। पर यदि हम सच्चे दिल से मेरे प्रभु का सम्मान करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके भय के अनुसार चलते हैं, मेरा प्रभु गारंटी लेता है आपकी सुरक्षा करने का, आपकी देखभाल करने का और उन
ऐसे अनुचित लोगों को आपसे दूर रखने का। मेरा प्रभु का धन्यवाद दें हम, इन वचनों का धन्यवाद दें हम कि इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि उसके जजमेंट डे से पहले क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। एक उत्तम वचन आपने दिया मेरे प्रभु। संसार के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के विषय में आपने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि ऐसा सब कुछ होगा मेरे आगमन से पहले। और मेरे प्रभु ऐसा हम देख रहे हैं आज। मेरे प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आप उन दुष्टों से बदला लें। और आपका वचन कहता है ऐसे लोग जिन्होंने ये गलत काम किए उनको आप सत्यानाश कर देंगे, मार डालेंगे। उनके लिए लिखा है आपने कि उनका मांस वैसे ही सड़ जाएगा और उनकी आँखें के गोखलों में सड़ जाएंगी, उनकी जीभ मुंह के अंदर सड़ जाएगी। कितना भयानक दृश्य होगा मेरे प्रभु। आपका क्रोध कितना भयानक है मेरे प्रभु उन लोगों के लिए जो आपकी इच्छा ना मानकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। मेरे प्रभु हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। और साथ ही आप अपनी वाचा पर बने हुए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। हम लोगों को आप सुरक्षित रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। और जो ये वचन सुन रहे हैं इन सबको सांत्वना देना मेरे प्रभु। आप उनके साथ हैं, ये हियाव उनके जीवन में हमेशा बना रहे मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। और इस भारतवर्ष के और अन्य हर एक देश के मेरे प्रभु स्त्रियों को पूर्ण रूप से सुरक्षा देना हमारी यही प्रार्थना, यही निवेदन है। ऐसे दुराचारियों से मेरे प्रभु उन स्त्रियों को बचाना मेरे प्रभु, ताकि कोई गलत काम इन स्त्रियों के साथ ना हो। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।